रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता को लेकर अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच सामने निकल कर आ रहा है। इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर के लिए दुनिया भर में सबसे प्रबल दावेदार हैं हम, यानी कि G4 देश, जो एक साथ मिलकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और परमानेंट सीट दोनों के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष और प्रयास कर रहे हैं। कोशिशें आज भी जारी हैं। G4 में भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान शामिल हैं। चारों देश बहुत ही एग्रेसिव तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा लगातार उठाते आए हैं। इस साल की जो यूएन जनरल असेंबली का 77वां एडिशन हुआ, उसमें भी चारों देशों ने अपने लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की मांग की थी। आपने नोटिस किया होगा कि चाइना को छोड़कर बाकी चारों परमानेंट सदस्य देश ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नए देशों को जोड़े जाने की न सिर्फ बात बोली, बल्कि कुछ देशों का नाम लेकर उनको समर्थन भी दिया। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने G4 में से जर्मनी, जापान और भारत का नाम लेकर सपोर्ट दिया, लेकिन ब्राजील के नाम के ऊपर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ब्राजील एक लैटिन अमेरिकन देश है, जिसके लिए अमेरिका ने अभी तक समर्थन नहीं दिया है। अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट एक लैटिन अमेरिकन देश को देने के लिए समर्थन तो दिया है, लेकिन वो देश कौन सा होगा, इसके ऊपर अमेरिका ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस की बात करें तो दोनों देशों ने G4 के चारों देशों के लिए परमानेंट सीट का समर्थन दिया है। ब्रिटेन स्टार्टिंग में जर्मनी के नाम के ऊपर खुलकर समर्थन नहीं दिया करता था, लेकिन रिसेंटली ब्रिटेन ने कहा है कि वो G4 के चारों देशों को परमानेंट सदस्य बनाए जाने के लिए समर्थन देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कैच है G4 के सदस्य जर्मनी और जापान के लिए। जर्मनी और जापान को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस यानी 3 देशों का तो सपोर्ट है, लेकिन बाकी 2 परमानेंट मेंबर्स रशिया और चाइना, ये दोनों इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हाल ही में जब यूएन जनरल असेंबली अटेंड करने अमेरिका गए थे, उन्होंने एक बड़ा झटका देते हुए G4 में से केवल ब्राजील और भारत को ही समर्थन देने की घोषणा की थी। उन्होंने रशिया की तरफ से G4 के बाकी 2 देश जर्मनी और जापान को परमानेंट सीट के लिए समर्थन बिल्कुल नहीं दिया, जिससे साफ होता है कि जर्मनी और जापान इन दोनों देशों के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। चाइना और रशिया की जापान के साथ कांटे की टक्कर है। ये दोनों ही नहीं चाहते हैं कि जर्मनी और जापान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के ऊपर परमानेंटली बैठे हैं और डिसीजन मेकिंग में इनका कोई स्टेक हो। ऐसे में जर्मनी और जापान को 5 में से 2 परमानेंट मेंबर्स का विरोध झेलना पड़ रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत इस समय सबसे कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर बैठा है। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 परमानेंट मेंबर्स का सपोर्ट हासिल है और एक अकेला चाइना बीच में रोड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स शुरू होंगे, चाइना भारत का विरोध नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास भारत का विरोध करने के लिए कुछ सब्सटेंशियल और कंक्रीट बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला देश होने के साथ साथ भारत ने जिस तरह से वैक्सीन डिप्लोमेसी की है, लॉकडाउन के समय पूरी दुनिया को लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन भेजी, क्राइसिस के समय अफगानिस्तान, यूक्रेन, श्रीलंका और बाकी देशों को ह्यूमैनिटेरियन एड दी, यूनाइटेड नेशंस में अपना योगदान दिया, उसको देखकर चाइना को भारत के नाम के ऊपर हामी भरनी पड़ेगी। वहीं ब्राजील की बात करें तो ब्राजील को बस अमेरिका से समर्थन हासिल करना है। G4 में से ब्राजील और भारत के नाम की पुष्टि की जाती है कि इन दोनों देशों को आसानी से परमानेंट सीट मिल जाएगी, जबकि जापान और जर्मनी के लिए कहा जाता है कि इनके लिए ये राह काफी मुश्किल होगी। रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा इस बार बहुत ही प्रखर रूप से उठाया गया है। खैर, वैसे आप G4 में से कौन कौन से देश को वीटो पावर हासिल करता देखना चाहते हैं? जापान, जर्मनी और ब्राजील? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।